सबसे पहले हम विघ्नहर्ता, बुद्धि और सिद्धि के दाता भगवान गणेश का स्मरण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे भक्तों, जब भी संसार में किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है, सबसे पहले जिन देवता का नाम लिया जाता है वे हैं गणपति बप्पा, क्योंकि वे ही विघ्नों को दूर करने वाले और बुद्धि देने वाले देवता हैं। आज मैं आपको श्री गणेश जी की जन्म कथा, उनके अद्भुत चमत्कार, उनका ज्ञान और उनके महिमा की विस्तृत कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले, जब संसार में देवताओं का शासन था, तब हिमालय के शिखर पर स्थित कैलाश पर्वत में भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। कैलाश पर्वत दिव्यता से भरा हुआ था। वहां देवता, ऋषि, गंधर्व और यक्ष अक्सर भगवान शिव के दर्शन के लिए आते थे। लेकिन एक दिन माता पार्वती के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, जब मैं स्नान करने जाती हूँ तो कोई ऐसा होना चाहिए जो द्वार की रक्षा करे। तभी उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन, हल्दी और चंदन से एक बालक की मूर्ति बनाई। माता पार्वती ने उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए और उसी क्षण वह मूर्ति जीवित हो गई। वह सुंदर बालक माता के सामने खड़ा हो गया। माता पार्वती ने स्नेह से कहा, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा नाम गणेश होगा। बालक ने माता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने उसे आदेश दिया, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर न आऊं, किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी ने कहा, माता, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। वे अपने ही घर में प्रवेश करने लगे, लेकिन द्वार पर खड़े बालक गणेश ने उन्हें रोक लिया। गणेश जी बोले, रुकिए, मेरी माता स्नान कर रही हैं। जब तक वह बाहर नहीं आती, कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? लेकिन गणेश जी अपने वचन पर अडिग थे। उन्होंने कहा, माता की आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, इस बालक को हटाओ। लेकिन गणेश जी अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने सभी गणों को पराजित कर दिया। तब भगवान शिव ने देवताओं को बुलाया। देवताओं और गणेश जी के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन गणेश जी ने सभी को परास्त कर दिया। यह देखकर भगवान शिव स्वयं युद्ध के लिए आगे बढ़े। युद्ध बहुत भयंकर हुआ। अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। गणेश जी का शरीर धरती पर गिर गया। जब माता पार्वती बाहर आईं और उन्होंने यह दृश्य देखा, तो वे क्रोध से भर उठीं। उनका क्रोध इतना भयानक था कि उन्होंने अपने शक्तिशाली रूप को प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया, तो मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव मिले, उसका सिर लेकर आओ। गणों को एक हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी का सिर बालक के शरीर पर लगा दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस प्रकार भगवान गणेश का पुनर्जन्म हुआ। देवताओं ने जय जयकार की। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हें सभी देवताओं में प्रथम पूजा मिलेगी। उन्होंने कहा, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारी पूजा से ही होगी। तभी से हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। एक दिन भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों
भगवान गणेश और कार्तिकेय से कहा, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा वही श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती की परिक्रमा कर ली। उन्होंने कहा, मेरे लिए आप ही पूरा संसार है। भगवान शिव और पार्वती प्रसन्न हो गए। उन्होंने गणेश जी को विजेता घोषित किया। एक बार महान ऋषि वेद व्यास ने महाकाव्य महाभारत लिखने का निश्चय किया, लेकिन उन्हें एक लेखक चाहिए था। तब उन्होंने गणेश जी से अनुरोध किया। गणेश जी ने कहा, मैं लिखूंगा, लेकिन आप बिना रुके बोलते रहना। ऋषि व्यास ने भी शर्त रखी, आप बिना समझे कुछ नहीं लिखेंगे। जब कलम टूट गई तो गणेश जी ने अपना दांत तोड़कर लिखना जारी रखा। इसलिए उन्हें एकदंत कहा जाता है। गणेश जी के 12 पवित्र नाम हैं: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। जो व्यक्ति इन नामों का स्मरण करता है उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। गणेश जी का वाहन मूषक है। यह इस बात का प्रतीक है कि बुद्धि से सबसे छोटे जीव को भी नियंत्रित किया जा सकता है। हर साल भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। इस दिन भक्त गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। 10 दिन तक पूजा होती है, फिर विसर्जन किया जाता है। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। 2. बुद्धि और धैर्य बल से भी बड़ा होता है। 3. सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। हे भक्तों, जब भी जीवन में कठिनाई आए, बस एक बार सच्चे मन से कहिए, गणपति बप्पा मोरया। विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपकी सारी बाधाएं दूर कर देंगे। भक्तजनों, आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।